नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक अफ़वाह मार्केट में उड़ रहा था यूपीआई को लेके कि 2000 से अधिक यूपीआई लेन-देन पर कोई जीएसटी लगने वाला है। ये एक अफ़वाह था जो मार्केट में लगातार उड़ रहा था। तो इस पे जो है नई दिल्ली से हमारे वित्त मंत्री का सफाई आया है कि आइए देखते हैं कि इसमें क्या न्यूज़ बना है और किस तरीके से ये हमारे आपके जीवन पे असर है। क्योंकि अगर मान लीजिए 2000 रुपये के ऊपर लेन-देन के ऊपर अगर जीएसटी लगता तो बहुत सारे लोग इसका जो है यूज़ करना छोड़ देते हैं। ये सच बात है। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं कैश एटीएम से निकाल रहा हूँ, कैश निकाल के फिर किसी को दे रहा हूँ तो उस पे मेरा कुछ लग नहीं रहा है। मगर ये 2-2 हज़ार रुपये पे अगर मैं जीएसटी पे करने लगूँ तो फिर मान लीजिए हर एक चीज़ पे जीएसटी ही पूरा आपका जितना है सारा कुछ निचोड़ के लेके चला जाएगा। ऐसे ले ही जा रहा है। हर एक काम आप देखिए एक दिन में कितना जीएसटी पे कर रहा है हर एक आदमी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। अब देखिए गवर्नमेंट का क्या हिसाब है। 2000 के अधिक यूपीआई लेन-देन पर कोई जीएसटी नहीं। वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर जीएसटी लगाने पर विचार करने की खबरों पर सफाई देते हुए कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है, भ्रामक और निराधार है। मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और जनवरी 2020 से ही ग्राहक से व्यापारी के बीच में यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट हटा दिया गया है। इस पर जीएसटी लागू नहीं होता है। तो ये गवर्नमेंट का पक्ष है जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर वित्त मंत्रालय ने क्लियरली ये हमारे सामने ये रखा है। और ये होना भी चाहिए था क्योंकि मान लीजिए जीएसटी ठीक है, सारा कुछ तो आप दे ही रहे हैं। आप सुबह तेल से लेके साबुन से लेके जो भी खा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं उस पे दे रहे हैं, पार्किंग पे दे रहे हैं, हर एक ज्वेलरी पे दे रहे हैं, हर एक चीज़। कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो मान लीजिए आज की डेट में जीएसटी के अंदर में नहीं है। चाहे दवा हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक जगह कपड़ा से लेके खाने से लेके हर एक चीज़ में जीएसटी घुसा हुआ है। अब इसके बाद मान लीजिए ये कुछ चीज़ बची थी, कुछ चीज़ों पे तो 28% तक मान लीजिए पहुंचा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका टबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट है उस पर तो 28% के आसपास है। गैम्बलिंग है उसमें 28% के आसपास है, हाईएस्ट स्लैब है। तो इस वजह से अगर मान लीजिए फिर जीएसटी पे भी 2000 पे भी लगने लगे यूपीआई पे तो फिर काफ़ी मुसीबत हो जाती है लोगों के लिए। थोड़ा सा ये राहत का न्यूज़ है और गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई भी जब जीएसटी से रिलेटेड या ऐसा कोई मैटर है ना तो थोड़ा सोच समझ के काम करे। जल्दबाजी में सिर्फ अपना खजाना भरने के लिए या पैसा कमाने के लिए इस तरीके का कोई ज़्यादा ये ना निकाले कि हर एक बात में जीएसटी वसूलने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि ऐसे ही जीएसटी के नाम पे आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाइए तो जीएसटी लेना ही अपने आप में एक टफ बात है। अगर कोई व्यापारी है और जीएसटी लेने जा रहा है तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी को आ रहा है। एड्रेस का प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम। जबकि मान लीजिए आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपका ज़मीन जायदाद, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ है, फिर भी जब जीएसटी वाला खोजने आएगा तो उसको नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन सी दुनिया में वो रहता है। और होना तो ये चाहिए कि अगर जीएसटी का आदमी अगर आपका एड्रेस वेरीफाई करने आता है और अगर एड्रेस उसको नहीं मिलता है तो उसको पैसा काटना चाहिए या उसका टीए डीए अलाउंस जो है उस दिन नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में यही होता है। अगर वेरिफिकेशन के प्रोसेस में जैसे पहले सिम वेरिफिकेशन होता था और बाकी बहुत सारा लोन का वेरिफिकेशन होता है, तो लोन के वेरिफिकेशन में आप क्या करते हो, अगर एड्रेस नहीं मिला तो थोड़ी ना उस पार्टी को आप पेमेंट करते हो। जब तक एड्रेस, उसका काम होता है एड्रेस ढूंढ के वेरीफाई करके उसके बाद ही उसका लोन अप्रूवल होता है। तो उसको जब मिल जाता है तो इनको कैसे नहीं मिलता है। असल में है क्या, जो भी जिस पोजीशन पे है सरकार में, ये सोचते हैं कि सैलरी का पैसा मेरा 1 रुपये भी खर्चा ना हो और इधर उधर के घूस के चक्कर में इनका सारा खर्चा निकल जाए। इसीलिए बाद में कभी कभी न्यूज़पेपर में जब देखते हैं हम लोग कि ईडी ने रेड किया और 200 करोड़ 150 करोड़ इतने का संपत्ति जायज़ किया तो पब्लिक बड़ी खुश होती है कि चलो कम से कम इनका लूटा हुआ सामान गवर्नमेंट ने लूट के अपने पास रख लिया। आशा करता हूँ कि जीएसटी में गवर्नमेंट थोड़ा सेंसिटिव रहे और सोच समझ के चीज़ों को लगाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।